नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अभी तो दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी 2022 के अंतर्गत जो है भारत के क्षेत्रफल, अक्षांश, देशांतर, सीमावर्ती राज्य, इन सब चीज़ों को देखा था। आगे है इसका भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन के अंतर्गत है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। और इसमें पहले नोट दिया गया है, तो पहले नोट देख लेते हैं। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकत्व क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया था। ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती, इसको ऐसे देख सकते हैं कि मान लिया कि ये पहले पूरी पृथ्वी थी, तो इसके जो नॉर्थ वाला रीजन था, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो गया, और इधर साउथ अमेरिका या इंडिया, अफ्रीका वाला पार्ट, ये बीच में मान लिया 0 डिग्री देशांतर है, तो बीच में टेथिस सागर था, बीच में टेथिस सागर। और ये जो पूरा जल वाला क्षेत्र था, इसे पैंथालासा कहा जाता था, और ये भूखंड को पेंजिया कहा जाता था। ठीक है। तो जितने साउथ के पार्ट थे इसमें, जैसे आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका से लगा हुआ इंडियन प्लेट था, और ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड, साउथ वाला पार्ट को गोंडवाना लैंड और नॉर्थ वाले पार्ट को अंगारा लैंड कहा जाता था। तो वही कह रहा है कि भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ा है। मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। ठीक, गोंडवाना लैंड कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका से जो है इंडियन प्लेट अलग हो गया, फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गया, जिसको कंप्लीट रूप से इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग हो गई। ठीक, क्योंकि भारतीय प्लेट पूरी तरह से अफ्रीका से लगा हुआ था। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे अटैच थी भारतीय प्लेट, और ये जो है अलग हो गई, और अलग हो गई जो है उत्तर और पूर्व दिशा में रोटेट कर गई, और ये आते आते फिर ये चाइना या जो एशियन प्लेट है उससे टकराती है। ठीक, उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणामस्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। ठीक, यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव कर इन दोनों प्लेट, भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित टेथिस सागर, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में टेथिस सागर था, और ये यूरेशियन प्लेट मान लिया गया, यूरेशियन प्लेट था। ठीक, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट इधर से गई, और बीच में टेथिस सागर था, और टेथिस सागर के अवसादों के बलन से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है इस क्षेत्र में। ठीक है, जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो टेथिस सागर के अवसादों के बलन से ही टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है। टेथिस सागर के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ, मतलब यहाँ की नदियाँ युवा अवस्था में हैं और बी आकार की घाटी बनाती हैं, और ऊंचे शिखर हैं, गहरी गहरी घाटियाँ हैं। ये इनके दिखाता है कि ये अभी जो है सबसे नवीन संरचना है। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएँ जो है तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र क्या होता है कि मान लिया ये हिमालय है, ठीक, ये हिमालय है, और हिमालय से जो है नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ जो है निकलती हैं, तो ये ऐसे यहाँ पे एक भावर का मैदान पाया जाता है। ठीक, भावर के मैदान, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। ठीक, भावर के मैदान में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। फिर आगे जो है ये जो है छोटे छोटे कण होते हैं बालू के, ये तराई क्षेत्र होता है, और यहाँ पे नदियाँ फिर पुनः
जो है दलदली भूमि के रूप में बन जाता है, तराई भूमि और दलदली भूमि के रूप में होता है। फिर यहाँ नदियाँ पुनः निकलती हैं और यह क्षेत्र जो है पाताल तोड़ कुएँ का क्षेत्र, और इसके आगे जो पाया जाता है मैदान, उसे बांगर का मैदान कहते हैं, और इसके आगे जो नवीन जलोढ़ होता है उसे खादर कहते हैं। इस तरह से यह विभाजित है। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर से उठने वाली तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ है। टेथिस सागर, जैसा कि हम लोग देख लिए, बीच में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर था। तो तारा की पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणीय बेसिन का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। ठीक, जो बीच का मैदान है उसके निर्माण के लिए बता रहा है कि क्या हुआ कि जो है जो नदियों के अवसाद आते गए, ठीक है, उनके अवसादों से हिमालय के ये अवसादों से ये जो है द्रोणी का निर्माण होता है, और जैसे जैसे समय बनता है ये जो है उन्हीं अवसादों से भर जाता है। प्रायद्वीप पठार बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। और जो भारत का उत्तरी मैदान, जिसे हम लोग गंगा मैदान कहते हैं, गंगा यमुना का मैदान, ये जो है उसका निर्माण होता है। ठीक, भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। मान लिया भारत को हम लोग देखें हैं तो ये हो गया प्रायद्वीपीय, ठीक, और ये हमारा हो गया जो है, मान लिया ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, और ये हमारा जो है नवीन हिमालय का श्रृंखला हो गई। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये सबसे प्राचीनतम है, और सबसे प्राचीनतम पठारी भाग सबसे प्राचीनतम, क्योंकि गोंडवाना लैंड का भाग है। बाकी ये जो है नवीन प्रक्रिया के तहत टेथिस जो सागर था उसके अवसादों के बदल से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग उत्तर भाग सर्वाधिक स्थिर भी है, वो सबसे स्थिर भी है, चूँकि वो जो है भूकंपीय प्रक्रियाएं या जो है भूकंपीय या ज्वालामुखी ऐसी कोई भी प्रक्रियाएं प्रायद्वीपीय भाग में नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई चट्टान या कोई चट्टानों का सीमांत क्षेत्र किसी दूसरे चट्टान या कोई प्लेट से टकराता नहीं है। जबकि आगे जो उत्तर वाला भाग है वो यूरेशियन प्लेट से टकराता है, चूँकि इसीलिए पूरा हिमालयन बेल्ट जो है भूकंपीय जोन के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों में चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। ये जो है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिस्राई आउटर लेयर है, जो माना जाता है कि जो है ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका जो विस्तार था ये पूरा मेघालय तक था। ठीक, ये पूरा मेघालय तक था। जो गारो खासी जयंतिया है ये पूरा जो इसी का पार्ट था, आउटर लेयर था। चूँकि ये जो मालदा गैप जिसको बोलते हैं, जो ढाका वाला जो है पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश का जो क्षेत्र था, वो नीचे धंसने की वजह से यह मुख्य भूमि से अलग हो गया है। लेकिन जो मेघालय का पठार है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही रूप है। यह एक समतल भूमि है। मेघालय का पठार एक बहिर्सराई है, और यह एक समतल भूमि जो भ्रंशन कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। क्योंकि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, ये इस उत्थान और निर्गमन से हो गया, जिससे जो ढाल है इधर बन गया। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट बन गया ढाल। इसीलिए पश्चिमी घाट से जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, चाहे गोदावरी है, चाहे कृष्णा है, चाहे कावेरी है, ये जो है पश्चिम से चलकर और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं। ठीक, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक और विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि यदि भारत है, ठीक है, तो ये हो जाएगा विशाल मैदान,
और ये पूरा हो जाएगा पर्वतीय प्रदेश, ठीक। ये हो जाएगा पठारी प्रदेश और भारत के जो है लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार जो आइलैंड, ये 4 मुख्य जो है लैंडस्केप हैं भारत के। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनीय प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख 6 उपभौतिक भू आकृतियों में भी बांटा जाता है, ठीक। यहाँ दिखाया गया है कि क्या क्या है। ये पहाड़ी, ये हो गया आपका हिमालय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र, और इसी तरह ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, ये मध्य उच्च भूमि हो गई, ये दक्कन का पठार हो गया, ये जो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, और ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हो गया, और ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी हो गई, ठीक। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, अब अभी तक हम लोगों ने इसको उपभौतिक भूभाग प्रदेशों में बांटा गया है। बता रहा है कि धारवाड़ की जो चट्टानें हैं क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक। जो धारवाड़ और आर्कियन चट्टानें होती हैं उसमें जो है धातु मिलते हैं, ठीक है। धातु में जो है समृद्ध होती हैं और इसी वजह से यहाँ पे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसात खनिज प्राप्त किए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों में काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है और भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। इसका एक बार क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो इसका एक कोड है आधा कवि गोंड। तो इसको बोलते हैं, पहले आर्कियन चट्टान हुआ, फिर धारवाड़ चट्टान, फिर कुडप्पा होता है, फिर विंध्यन होता है, फिर गोंड होता है। देखिए आर्कियन और धारवाड़ ये धातुओं के लिए बड़ी प्रसिद्ध होती हैं, समृद्ध होती हैं धातुओं के लिए। गोंड में भारत का जो मैक्सिमम कोयला मिलता है गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। विंध्यन चूना पत्थर के लिए, इसीलिए आपका MP, सतना, रीवा ये सब क्षेत्र जो है चूना पत्थर उत्पादन के लिए है। और कुडप्पा क्रम की चट्टानों, कुडप्पा जो है धारवाड़ से ही और उसके जो है अपरदन से ही कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसका एक है आधा कवि गोंड से हम इसको जो है याद रख सकते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये अफ्रीका के साथ अटैच था, तो किधर सरका है, ठीक। तो आप बता सकते हैं उत्तर की ओर, विषुवत उत्तर की ओर ये है, ठीक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी काल में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ। इसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो ये भारतीय हम लोग देखा था कि जो साउथ में था उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था और जो नॉर्थ में जो भूखंड था उसको अंगारा लैंड कहा जाता था, वो अंगारा लैंड था, ठीक। और नीचे वाले को गोंडवाना कहा जाता था। तो भारत जो है साउथ का पार्ट है इसलिए वो गोंडवाना लैंड हो जाएगा, ठीक। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो भारत 4 प्राकृतिक है प्रदेशों में विभाजित है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है और यह उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक प्राकृतिक प्रदेशों में भी बांटा गया है, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? हमने देखा था तराई क्षेत्र में, जो भागोल के मैदान के बाद तराई क्षेत्र है, उसमें जो है तराई में ही पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कुएं में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए। पाताल तोड़ मतलब थोड़ा सा मिट्टी को हटाना पड़ेगा, कुआं खोदना पड़ेगा, तब पानी निकलेगा और स्वतः जल में अपने आप पानी निकलता रहता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक। नंबर 1, संरचनात्मक दृष्टि मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, हम लोग देख चुके। कश्मीर घाटी की रचना सम अवनति में हुई है। ठीक। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। ठीक है। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुआ है। तो इसमें तीसरा गलत है। हम लोग देखें कि भारतीय प्लेट का जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो जो है बीच में टेथिस सागर के बलन हुआ था, और इधर से यूरेशियन प्लेट है इधर, और इधर जो है इंडियन प्लेट है, या इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया प्लेट को मिला के। तो इनके बलन से हुआ, इसमें चाइना का प्लेट नहीं है, कोई चाइना प्लेट नहीं है। अतः चौथा गलत हो गया, और 1, 2 और 3 सही है। ठीक। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार बहिर्वायु, यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के समअवनति में हुई है। अतः कथन 2 सही है। स्विस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च बलनों के समक्ष एक अग्रगर्त फोरडिप पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता गया और बाद में इसी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अतः 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ है। चीनी प्लेट के विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। अतः चौथा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें बताना है कौन सा असत्य है। भौमिकी दृष्टि प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन है, सही है। सबसे स्थिर है, सबसे प्राचीन क्षेत्र है वो। ठीक। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा हुआ है। पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से, हम लोगों ने देखा था कि जो है उत्थान से हुआ है या निमज्जन से हुआ है। तो यह जो है नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, इसलिए गलत है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, हम लोग देख चुके हैं। गोंडवाना में कोयले का बृहत्तम है, बिटुमिनस टाइप के कोयले पाए जाते हैं जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। ठीक। तो भारत में पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा नहीं हुआ है। ठीक। यह भूमि के उत्थान निर्गमन के कारण होता है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है, और हिमालय विश्व के सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अतः स्पष्ट विकल्प सी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा, तापी, जलोढ़ निक्षेप। तो बताना है कौन कब इसका निर्माण हुआ है। ठीक। तो इसमें सबसे नवीनतम क्या है, इसका मिलान करना है। दक्कन ट्रैप हो जाएगा क्रिटेशियस काल में, और नर्मदा तापी हो जाएगी आपके उत्तर नूतन काल में, नहीं पश्चिमी घाट हो जाएगा उत्तर नूतन काल में। अरावली हो जाएगी जो है कैम्ब्रियन काल में। अरावली प्री कैम्ब्रियन काल है। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल में हो जाएगा। ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। पश्चिमी घाट
की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में, अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन युग में और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ अत्यंत नूतन काल में हुआ है। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, A3 B1 C2 D5। ठीक, केरल के अगला क्वेश्चन है, केरल के कुट्टानाड या कुट्टनाड प्रसिद्ध है। तो यह जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप, तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह समुद्र जल के नीचे खेती, मतलब ये क्या करते हैं केरल में, हिमालय समुद्र है, समुद्र जल पे एक बांध बना देते हैं आगे, और ये जो है नीचा क्षेत्र होता है, यहाँ से जल निकाल देते हैं और इसी में खेती करते हैं, तो इसी को कुट्टानाड कहते हैं। समुद्र जल में नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि या मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य कृषि, कुट्टानाड खेती के तरीकों वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। इनमें से कौन सा मरुस्थल है, तो इसमें कौन सा मरुस्थल, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य प्रदेश, सिंध क्षेत्र। जानते हैं कि जो है सिंध नदी बहती हुई उधर जो है थार मरुस्थल है भारत में, तो ये जो है सिंध क्षेत्र जो है मरुस्थल के लिए जाना जाता है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है। तो इसे बताना है कौन धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है। तो ये स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है, तो ये रोहतास हो जाएगा, क्योंकि इस बिहार में भी देखेंगे। ठीक है, तो यदि बिहार की कुछ मैप इस तरह से है, तो जो ये है कैमूर और रोहतास का क्षेत्र है, ये धारवाड़ चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, धारवाड़ क्षेत्र है। ठीक, और ये जो क्षेत्र है सबसे पुराना आर्कियन युग की चट्टान, जिसमें गया, नवादा, औरंगाबाद ये सब आते हैं। और ये जो है सबसे नवीन है, नूतन है, सेनोजोइक काल में। और ये जो है ये पूरा मैदान अति नूतन काल में बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन है कैमूर और रोहतास। ठीक, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत है। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले से। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना में सॉरी इसमें कन्फ्यूजन हो गया। ये जो है जो कैमूर रोहतास और विंध्यन क्षेत्र में आते हैं, और ये आर्कियन और धारवाड़ में आते हैं। गया, जमुई, नवादा ये क्षेत्र जो आते हैं ये जो है धारवाड़ में आते हैं। तो इसमें पूछा है कि नहीं है, तो इसलिए जो है रोहतास और कैमूर विंध्यन क्षेत्र का है, विंध्यन काल का है, इसलिए ये जो है धारवाड़ में नहीं आएंगे। तो बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार के विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में है। वही कैमूर और रोहतास क्षेत्र में विंध्यन भूस्तरीय रचना पाई जाती है। ठीक, इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो सबसे नवीनतम जो चट्टान प्रणाली है हम लोग पढ़ लिए हैं, आधा कवि गोंड कहे थे। तो इसमें गोंड में गोंडवाना जो है वो होता है सबसे नवीनतम, गोंडवाना। ठीक, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ठीक, ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन मतलब धात्विक चट्टानें होती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी आदि पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने भौतिक विभाजन से संबंधित विश्लेषण और उससे संबंधित प्रश्न को पूरा कर लिया है। अब आगे इसका है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है।
और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद।